हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण प्रकाश सोनी फ्रॉम ये स्कूल। अभी तक हमने मैथ्स का कंप्लीट कर लिया है। एयरफोर्स एक्स और वाई का जो हमारा एक्स का थोड़ा बेसिक और वाई का जो हमारा मेन मैथ्स होता है वो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा? इंग्लिश। हम इंग्लिश का चैप्टर एक एक करके पिक करेंगे और उसके बाद हमारा एयरफोर्स एक्स एंड वाई, ये दोनों के लिए है हमारा एयरफोर्स एक्स वाई, दोनों कंबाइन चलेगा इसमें। साथ ही साथ जो एक्स वाई के अलावा एनडी और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनसे इससे क्या होगा, उनका बेसिक क्लियर होता जाएगा। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? वर्ब्स। वर्ब बेसिकली होते क्या है? जैसे कोई भी एक्शन हो गया हमारा, जब हम जैसे कि अभी इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा क्या है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो इसी को जो एक्शन हम लोग करते हैं उसी को बोलते हैं वर्ब्स। ये हमारा सिंपल एक डेफिनेशन होता है। वैसे अगर बुकिश लैंग्वेज में जाए तो इसका हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वर्ब्स इंडिकेट्स थॉट्स एंड एक्शन। वर्ब्स इंडिकेट थॉट्स एंड एक्शन। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक्शन हमारा अभी इस टाइम क्या है कि मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो आप जो पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या हो गया? एक्शन। वैसे कोई खा रहा है, पानी पी रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, तो वो जो जा रहा है, इसमें जो जाने का जो हमारा वो है वर्ड, वही हमारा क्या होता है? वर्ब्स। अब वर्ब्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं हमारे, जैसे कि यहाँ पे मेन वर्ब दिया हुआ है और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स दिए हुए हैं। मेन वर्ब्स हमारे कौन से होते हैं? मेन वर्ब जैसे कि आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पे प्लेइंग हुई, कोई काम हो रहा है, वो खेल रहा है, तो वो कोई काम ही हुआ। वैसे तो खेलना एक मतलब रो है हमारा, हैबिट हो सकता है या कोई किसी का हॉबी हो सकता है। तो प्लेइंग उस टॉपिक पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम देखेंगे वो कर क्या रहा है। तो वो खेल रहा है, तो खेल उसके लिए क्या हो गया? उसको प्ले कर रहा है, कुछ चीज़ खेल रहा है, तो हमारा प्ले क्या हो गया? हमारा वर्ब्स। इसी को बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब के हमारे दो टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जैसे कि रमेश हिट्स अ बॉल। ट्रांजिटिव, अब देखो यहाँ पे रमेश हिट्स अ बॉल और इंट्रांजिटिव में क्या लिखा है? श्याम स्पीक्स लाउडली। इन दोनों में डिफरेंस आप बता सकते हैं क्या है डिफरेंस? हमारा एक कॉमन सा ये है कि ट्रांजिटिव में क्या होता है, हम कोई जो हमारा डूअर होता है, मतलब जो हमारा काम करने वाला होता है, उसको कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपने काम को करने के लिए, और इंट्रांजिटिव में वो अपने आप से ही काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पे ट्रांजिटिव में क्या है? रमेश हिट्स अ बॉल। रमेश क्या है? एक बॉल को मारता है, तो वो किसको हिट कर रहा है? बॉल को। तो बॉल यहाँ पर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? जिसमें किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब ऑब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बॉल हो सकता है, या फिर अगर मैं जा रहा हूँ रोड से, मैं बाइक से जा रहा हूँ, तो अगर बाइक हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो क्या किस में आएगा? ट्रांजिटिव। जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक कर देंगे कि हाँ ये काम हुआ है इसके ज़रिए, कोई भी वर्ब्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है वो, तो वो हमारा क्या आएगा? ट्रांजिटिव में। इन ट्रांजिटिव में क्या होता है? श्याम स्पीक्स लाउडली। अब श्याम स्पीक्स लाउडली, स्पीक्स का मतलब कि अगर श्याम बहुत तेज़ बोलता है, तो तेज़ बोलने का यहाँ पे क्या हो गया? श्याम स्पीक्स लाउडली। अब तेज़ बोलने के लिए उसको, या तो अगर वो स्पीकर से बोल रहा है तब तो वो इन ट्रांजिटिव में हो जाएगा, लेकिन अगर वो क्या कर रहा है कि अपने आप से बोल रहा है तेज, अपना जो है अपने मतलब कि जो उसने अपना पिच और लाउडनेस उसने अपना बढ़ा दिया, तो जैसे ही उसने बढ़ाया तो वो क्या हो गया? मतलब खुद से ही उसने सब कुछ किया है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। उसने कोई भी ऑब्जेक्ट की हेल्प नहीं ली है। अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने माइक लगाया हुआ है, अभी मैं ट्रांजिटिव की तरह पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ है और माइक से मेरी आवाज़ जो है वो एम्पलीफाई होकर आप तक जा रही है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ एक माइक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा ट्रांजिटिव। इतना क्लियर है? अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक मॉडल होता है। प्राइमरी सिंपली हमारा एक समझ लो एक टेंस होता है, टेंस के फॉर्म में दिया रहता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड बीन, हैज़ बीन, ये सारे हमारे वर्ब्स होते हैं। कि जैसे हमारे ये हमारे जो होते हैं टेंस होते हैं। तो टेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इज, एम, आर का यूज़ करना सीखेंगे, हैज़, हैव का यूज़ करना सीखेंगे, हैड और डज इन सब का यूज़ करना सीखेंगे। लेकिन अभी इस टाइम क्या मतलब हमारा प्राइमरी, जैसे यहाँ पे टू बी लिखा हुआ है, तो बी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? यहाँ पे बी को ये पर्टिकुलर वो नहीं है कि हम बी का यूज़ करेंगे वर्ब के साथ, बी की जगह इज़, एम, आर, वॉज, वर कुछ भी आ सकता है। तो टू वर्ब्स जिसके साथ इज़, एम, आर, वॉज, वर ये सब यूज़ हो रहे हैं वो किस में आते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स पे।
वर्ब्स टू हैव, अब हैव कहाँ पे यूज़ होता है, जो हमारा परफेक्ट टेंस होते हैं, हैड, हैव, ये सब हमारे उसमें यूज़ होते हैं। तो परफेक्ट टेंस वही पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी इतना समझिए कि जहाँ पे हैज़, हैव, हैड यूज़ हो गया, वो हमारे कौन से किस में आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। मान लो कोई अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द ऑक्सिलरी वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, तो ऑक्सिलरी वर्ब में अगर वो गिवन सेंटेंस में हैज़, हैव यूज़ किया हुआ है तो वही हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए बस ये आपको जानना ज़रूरी है इस चैप्टर में कि कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, कौन से हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक, मॉडल वर्ब्स में टाइप मैंने बता दिया, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और वर्ब्स में यहाँ पे हैज़, हैव, हैड, और यहाँ पे डू, डज, डिड, ये हमारे कौन से होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब यहाँ पे डज, डिड, और ये हमारे किसके लिए फॉर्म होता है, जब हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं टेंसेस में, तो ये हमारा यूज़ होता है डिड और डज, इन सब का यूज़ होता है। तो ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ऑक्सिलरी वर्ब्स का। आई हैव अ कार। अब यहाँ पे देखो, आई हैव अ कार, हैव यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब हैव अगर यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो हैव हमारा किस में आ गया, ये सेंटेंस हमारा किस में आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब्स की हेल्प से ये बना हुआ है। वो कैसे पता चला, यहाँ पे हैव यूज़ हुआ है। ये भी ऑक्सिलरी वर्ब से बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे हैज़ यूज़ हुआ है। ये भी ऑक्सिलरी से क्योंकि यहाँ पे हैड यूज़ हुआ है। अब देखो यहाँ पे हैज़, हैव, हैड यूज़ हो गया और हमें पता चल गया कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं, हैज़, हैव, हैड, ये सारे हमारे कौन से हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब बात करते हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। मॉडल वर्ब्स हमारे में, ये में लिखा हुआ है यहाँ पर, में, माइट, कैन, कुड, शी, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, यूज टू, ये सारे मॉडल्स हैं। मॉडल्स का मतलब ही समझ में आ रहा है कि अलग अलग तरीके से जैसे हम यूज़ करते हैं एक एक वर्ड को। जैसे यहाँ पे अगर मैंने हैव यूज़ किया है वो भी किसी ना किसी पर्पस के लिए यूज़ किया है। यहाँ पे टेंस हमें डिनोट करना है, इसलिए हमने ये कि मेरे पास एक कार है, मैं जैसे कि आई हैव अ कार, तो आई हैव अ कार का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी एक कार है, ये प्रेजेंट टेंस में है और अभी ये कंटिन्यूअस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट पूरा ऑक्सिलरी वर्ब्स किस पे बेस्ड है, टेंस पे बेस्ड है। कि अगर हमें ये पता चल जाए तो हम ये एक तरह से ये टेंस को ही डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है। तो उससे हमें नहीं मतलब है, बस हमें इस चैप्टर में हैज़, हैव, हैड जहाँ यूज़ हो रहा है वो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, इन सब का यूज़ हमें अभी देखना है और इसको हम किसके कैटेगरी में लाते हैं, मॉडल्स की कैटेगरी में। ये कौन से हमारे होते हैं, मॉडल वर्ब्स। अब मैं इसको रब कर रहा, अब यहाँ पे इन सब के मैं एक एक यूज़ करके, मतलब यहाँ पे क्या क्या यूज़ हो रहा है उसका मैं एक एक एग्जाम्पल बताऊँगा। पहला हमारा कौन सा है, मे, माइट। यहाँ पे मे और माइट, मे माइट से आप क्या सोचते हैं, मे माइट, जैसे कि मैंने बोला मे आई कम इन, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मे का मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं मे का यूज़ होता है जब, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ, मान लो कि अगर कोई काम करने की कोई पॉसिबिलिटी अगर 100%, 100 क्या मान लो 50% है, ठीक, कि मैं अंदर आ सकता हूँ, ये हाँ या ना में आंसर होगा कि हाँ आ सकता हूँ या नहीं आ सकता, तो इसका मैं यूज़ करूँगा मे, कि क्या पता वो मुझे मना कर दे। और माइट का यूज़ वहाँ पे होता है, अगर मैं बोलूँ माइट आई कम इन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइट का यूज़ करेंगे जब मे से भी रेयर चांसेस हो अंदर आने के। ठीक है, तो अगर मैंने बोल दिया माइट आई कम इन, माइट आई कम इन साइड, तो जैसे कि अगर मैंने ये बोल दिया तो माइट का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे वो और पॉसिबिलिटी कम कर देता है होने के काम की, कि बहुत कम चांसेस है कि वो अलाउ करेगा। तो यहाँ पे बस पॉसिबिलिटी है कि मानो अगर कोई काम 50% होने की पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे अगर हमने मे का यूज़ किया तो सही है। अगर वहाँ पे हमें माइट का यूज़ कर दिया तो मान लो 50 से 25% ही रह गया काम होने की प्रोबेबिलिटी। मतलब कहने का क्या मतलब है कि मे का अगर हम यूज़ कर रहे हैं कोई चीज़, मतलब जैसे कि 50% है, माइट का यूज़ तब करेंगे जब वो चीज़ होने की चांसेस उससे भी कम हो, तो वहाँ पे हम माइट का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक हमारा डेफिनेशन हो गया। अब इसका एक यूज़ देखते हैं। फॉर एग्जांपल मे यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, मे इज़ यूज टू गिव और आस्क परमिशन। ठीक है, जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तो हम मे और का यूज़ करते हैं। मे आई गो नाउ, तो यहाँ पे हम देखो मे का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, ये हो गया। और उसके बाद हमारा क्या हो गया, माइट। माइट का यूज़ हम तब करते हैं, और इसी का डिग्री का अगर हम इसको बढ़ा दें हायर डिग्री में, मतलब कि और कम होने की पॉसिबिलिटी हो, तो यहाँ पे हम माइट का यूज़ करेंगे मे की जगह, और कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल था। उसके बाद देखो कौन सा है, कैन। कैन यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस, कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी।
आई कैन सॉल्व दिस पजल। अब देखो, अब जैसे कि मैंने बोला कि आई कैन टीच यू, तो मैं अपनी क्या बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एयरफोर्स XY लिखा हुआ है, NDA CDS ये सब लिखा हुआ है कि मैं आपको इन सब के लिए इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। तो आई कैन टीच यू है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या हाईलाइट किया, कैन, कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो आप पर है, लेकिन मैं पढ़ा तो सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या मैंने यूज़ किया, पॉसिबिलिटी, कि आई कैन टीच यू, और मैं अपनी कैपेबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, एबिलिटी बता रहा हूँ कि मेरे पास कौन सी एबिलिटीज़ हैं, मैंने क्या क्या क्रैक किया, क्या क्या मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अपनी एबिलिटीज़ बताई, कैपेबिलिटीज़ पढ़ाई कि मैं आपको ही पढ़ा सकता हूँ, और कैपेसिटी और ये सब का यूज़ करना है, जहाँ पे यूज़ करते हैं वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें कोई अगर फॉर्म करना है सेंटेंस कि उसमें हमें बताना है कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो ये हम क्या करेंगे, आई कैन सॉल्व दिस मैथ्स इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। आई कैन नॉट डू दिस, तो ये इसमें भी मैंने बताया कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये ऐसा नहीं कि मैं हमेशा कोई ना कोई काम कर ही सकता हूँ, अगर मैं नहीं भी करता हूँ तो वहाँ पे कैन के साथ नॉट आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कैन नॉट। ठीक, इसी का हायर वर्जन, जैसे यहाँ पे मे और माइट था, यहाँ पे कैन और कुड हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। उसके बाद देखो शैल और विल। शैल विल का यूज़ हम क्या करते हैं, shall is the first person denotes a pure future action, while the use of shall is the second or third person denotes the determination, promise, threat or warning. I shall go to the market. अब देखो इसमें क्या होता है, ये सब फ्यूचर की बातें जब फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियरिटी हो जाएगी, लेकिन अभी इसमें क्या बता रहा है, शैल वहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि आई शैल गो टू मार्केट, तो मैं मार्केट जाऊँगा। आई के साथ हमेशा क्या लगता है, शैल, और बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल। ये आप लोगों को फ्यूचर टेंस में अगर आपको वैसे आइडिया तो होगा, लेकिन आई अगर भूल गए हैं या फिर अभी रिमेंबर नहीं है, तो शैल का यूज़ कब करते थे, आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते, आई के साथ शैल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब डिटर्मिनेशन यूज़ होता है, तो जैसे कि आई और शैल का यूज़ कब करते हैं, सॉरी, शैल और विल का यूज़ कब करते हैं। शैल और विल हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है, आई शैल गो देयर, ठीक है, यू विल डू दिस। तो ये हमारा क्या किस में आता है, आई यू विल डू दिस, ये हमारा किस में आता है, शैल और विल, ठीक है। ये हमारे मॉडल वर्ब्स के फॉर्म है, अलग अलग टाइप के। तो देखो अब जैसे डिटर्मिनेशन हो गया, ठीक है, आई विल डू दिस। अब जैसे मैंने बोला आई शैल गो देयर, तो ये आई शैल गो, ये तो हमारा क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन अगर हमें आई शैल गो की जगह ये बोल दे आई विल गो, अब देखो अभी भी फ्यूचर में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है, फ्यूचर टेंस में नहीं डिफरेंस आया, बस यहाँ पे देखो एक विल से हमारा क्या आ रहा है, एक टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन आ रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो विल का यूज़ हो रहा है, तो आई विल गो, तो विल यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, डिटर्मिनेशन, कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ या मैं यहाँ जाऊँगा। तो इसी के लिए बोलते हैं कि आई के साथ अगर यहाँ पे देखो आई के साथ शैल तो हमारा नॉर्मली यूज़ हो गया, लेकिन आई के साथ अगर हम विल लगा देते हैं वो डिटर्मिनेशन शो करता है। जैसे मैंने बोला आई विल सी यू, तो मैंने ये किस फॉर्म में बोला है कि अगर मैंने बोला होता है आई शैल सी यू, तो ये तो एक नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया आई विल सी यू, है ना, तो कोई बोलते नहीं आई विल सी यू इन कोर्ट, तो आई विल सी यू इन कोर्ट का क्या है, एक थ्रेट टाइप है, वैसे थ्रेट नहीं है वो, लेकिन आई विल सी यू अगर मैंने किसी से बोल दिया, कुछ बहस होने के बाद मैंने बोला आई विल सी यू लेटर, तो यहाँ पे क्या है, आई विल सी यू लेटर का मतलब मैंने एक थ्रेट दिया है उसको, टाइप ऑफ, कि मैंने तुम्हें देख लूँगा बाद में, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन। आई विल जहाँ पे यूज़ हो गया आई के साथ विल, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा, डिटर्मिनेशन। और वैसे अगर आई के साथ शैल यूज़ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। मैंने शैल और विल दोनों ये अभी इसमें क्लियर कर दिया। अब देखते हैं हमारा कौन सा बच्चा है, शुड और वुड का। देखो शुड क्या होता है, पॉसिबिलिटी बताता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया या सजेशंस हो गया, है ना, जैसे कोई अगर हमें सजेशन देता है तो बोलता नहीं है कि यू शुड टीच हिम या फिर यू शुड लर्न दिस थिंग। तो जैसे कि कोई हमें सजेशंस दे रहा है ना, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट नहीं, वो हमें ऑर्डर नहीं दे सकता कि तुम्हें ये करना है। अगर वो कोई सजेशन दे रहा है तो उसको पोलाइट मैनर में देना पड़ेगा, तो पोलाइटनेस के लिए यहाँ पे शुड और वुड इन सब का यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, शुड कैन बी एक्सप्रेस टू ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, प्री एजम्पशन, मोरल, ऑब्लिगेशन एंड माइल्ड कमांड, ठीक है। जैसे मैंने बोला हम उसको ऑर्डर नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे अगर किसी को कमांड देना हो, जैसे कोई आर्मी ऑफिसर है उसको कोई कमांड देना हो, तो वो शुड और वुड का यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, टर्न राइट टर्न लेफ्ट सीधे बोल के निकल जाएगा। तो ये हमारा होता है कि डायरेक्ट कमांड हो गया, लेकिन हमें कमांड नहीं देना है यहाँ पे, हमें शुड और वुड का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें उस कमांड को
थोड़ा पोलाइटनेस के साथ बोलना है। जैसे कि मैंने बोला देयर टू, तुम वहाँ जाओ, तो यहाँ पे जो मैंने अभी बोला है तुम वहाँ पे जाओ, तो ये हमारा क्या हो गया, एक टाइप से मैंने ऑर्डर दे दिया उसको, ठीक है। अगर मैंने बोला यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ये हमारा क्या हो गया, मैंने उस पर छोड़ दिया, वो जाए ना जाए उसकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया कि मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अगर मैं यही चीज़ बोल दूँ एक साथ कि यू शुड गो देयर, ठीक है, या फिर मैंने बोल दिया यू गो देयर, तो डायरेक्ट मैंने बोला, मैंने शुड हटाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कमांड हो गया, ठीक है। वो फिर इंस्ट्रक्शन या कमांड के फॉर्म में आ जाएगा, वो हमारा एडवाइस या और पोलाइटनेस के साथ हम उसको नहीं फिर कंसिडर करेंगे। तो इसी की तरह शुड और वुड, इसका भी यूज़ होता है। शुड का मैंने बता दिया। वुड में क्या होता है, यूज़ ऑफ वुड शोज़ मोर पोलाइटनेस। देखो जैसे यहाँ पे कैन और कुड था, मे और माइट था, तो यहाँ पे शुड अगर हम थोड़ा जो मान लो 50% पोलाइटनेस हम अगर शुड के साथ दे रहे हैं, तो 100% पोलाइटनेस वुड के साथ हो जाएगा, ठीक है। यू वुड गो देयर, अब ये और पोलाइट हो गया, बस इतना ही डिफरेंस है। मस्ट का यूज़ तब करते हैं, सिंपल है, मस्ट, यू मस्ट गो देयर। अब देखो, अब मैंने मस्ट लगा दिया, ठीक है, मस्ट मतलब तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। यहाँ पे मैंने शुड का लगाया, अगर मैंने शुड नहीं लगाया तो मैंने कमांड दे दिया। अगर मैंने वुड लगा दिया तो, और मैंने शुड लगाया तो मैंने कमांड नहीं, मैंने उसको पोलाइटनेस का उस कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया। वुड मैंने किया तो उस पोलाइटनेस से और थोड़ा ज़्यादा पोलाइट हो गया। अगर मैं यहाँ पे मस्ट यूज़ कर देता हूँ तो मैं उसके साथ यू मस्ट गो देयर, तो यहाँ पे मस्ट मैंने लगाया कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ठीक है, तुम वहाँ जाओ, यू मस्ट गो देयर, तुम वहाँ जाओ, यू मस्ट रीड दिस बुक, तुम ये बुक पढ़ो। तो मैंने एक टाइप ऑफ कमांड दे दिया, ठीक है। तो बस इतना क्लियर है कि मस्ट हमेशा कोई चीज़ करने के लिए, कि मैं उसको कर रहा हूँ स्पेसिफिक कि तुम ये चीज़ करो, तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। यूज़ टू का यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे कि आई यूज़ टू रीड दिस बुक, मैं इस बुक को पढ़ा करता था। तो जैसे कि कोई अगर हमारा हैबिचुअल एक्शन था जो इस टाइम हम नहीं कर रहे हैं लेकिन हम करते थे, मतलब थोड़ी देर पहले हम करते थे, आई यूज़ टू टीच, ठीक है, तो जैसे मैं पढ़ाया करता था, तो यहाँ पे हम पास्ट टेंस डिनोट करते हैं और उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, यूज़ टू। अब देखो इसका एग्जाम्पल यूज़ टू का, used to express a discontinued habit or a past situation which is no more in the present, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पढ़ाना छोड़ दूँ, आई यूज़ टू टीच देयर, मैं किसी को अगर मैं, जैसे मैंने कोई इंटरव्यू आपने देखा होगा, तो वहाँ पे अगर कोई जो इंटरव्यू ले रहा होता है, तो इंटरव्यू जब पूछते हैं कि आपने क्या क्या किया हुआ है, तो बोलते नहीं कि आई यूज़ टू वर्क देयर इन दिस MNC ऐसा कुछ। तो ये हमारा क्या हो गया, वो अपना एक पास्ट का अपना एक एक्सपीरियंस बताते हैं कि मैं यहाँ पे ये काम करता था। तो जैसे कि अगर वो काम ये कर रहे हैं तो हमारा वो क्या हो जाएगा कि वो काम कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं, अब दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं वो, तो उस काम को बताने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, यूज़ टू। आई यूज़ टू वर्क देयर, आई यूज़ टू डू दिस थिंग्स, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, ये क्या बोलते हैं, इसके फॉर्म में मॉडल वर्ब्स के इन सारे फॉर्म हैं, ठीक है। तो इतना ही आपको अभी देखना है इस पर। बाकी अगर आप और देखना चाहते हैं बाकी कौन कौन से मॉडल वर्ब्स होते हैं, जहाँ तक कि बुक में जो है, और जहाँ तक कि जो अभी एग्ज़ाम में जहाँ तक आते हैं, इन्हीं सब में से मिक्स मैच हो के आ जाते हैं। 30 नंबर का आपका पेपर होता है ये इंग्लिश का। तो इंग्लिश आपको ज़्यादा फोकस करना है, एक्स को भी और वाई को भी, क्योंकि इंग्लिश जो हमारा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश में अगर आप नॉर्मल इंग्लिश भी, अगर आप ISC बोर्ड से हैं या फिर किसी बोर्ड से हैं, अगर आपने 10th 12th की इंग्लिश पढ़ी हुई है, तो आपको बस ये याद रखना है कि क्या क्या एग्ज़ाम में आता है, बाकी आप खुद कर ले जाओगे। तो बस आपको एग्ज़ाम में क्या क्या आना है ये आपको पढ़ना है अच्छे से, और उसी पे फोकस करना है। बाकी जो जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उसको आप रिवाइज़ करिए, और यहाँ पे जो इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर पेपर होंगे या मॉडल सैम्पल पेपर जो एयरफोर्स के साइट पे दिए हुए हैं उसको निकाल लीजिए, CDS के पेपर निकाल लीजिए और NDA के पेपर निकाल लीजिए। इन सबको आप सॉल्व करिए। इंग्लिश हम हर जगह बेसिक ग्रामर देखिए, ग्रामर आपको 10th और 12th की या 9th की किसी में भी टेंसेस तो चेंज होने नहीं है, वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन ये सब चेंज होना नहीं है। कोई मैथ्स तो है नहीं कि इसका हायर हमें वर्जन पढ़ना है, बस इसके ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हैं तो और ज़्यादा क्वेश्चन करिए, NDA की तैयारी कर रहे हैं उससे कम करिए, एयरफोर्स XY की कर रहे हैं तो थोड़ा सा और मिनिमाइज़ कर दीजिए, बस उसको स्पेसिफिक रखिए कि मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। तो आज तक यहीं रखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका यही टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये हमारा वर्ब्स पूरा कंप्लीट हो गया है। इस पे बेस्ड कुछ अगर क्वेश्चंस होगा तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप सॉल्व करिए। नहीं आता है तो कमेंट में उसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। तो अब इसके बाद चलते हैं हमारा सिलेबस क्या है, तो सिलेबस देख लेते हैं एक बार। सिलेबस पूरा हमारा
देखो सिलेबस हमारा क्या क्या है। हमें इंग्लिश में पढ़ना है कॉम्प्रिहेंशन। अभी कॉम्प्रिहेंशन मैंने शुरू नहीं किया है क्योंकि उसके लिए मैं पेन टैब के फॉर्म में पढ़ाऊँगा या फिर यहीं से भी पढ़ाऊँगा, तो आपको एक नीचे वो पूरा पैरा दिखना चाहिए, तो अभी नहीं हो पा रहा है। तो कॉम्प्रिहेंशन बाद में आएगा, पहला चैप्टर वही था वैसे। तो अभी देखो वर्ब्स कंप्लीट हो गया है। वर्ब्स के बाद हमारा आता है सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, टेंस, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, आइडियम फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम, होमोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, वर्ड ऑर्डर एंड वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो बस इतने सारे मेरे ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े थोड़े छोटे चैप्टर्स हैं। 20 to 25 डेज़ में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ चैप्टर्स थे। नीचे आपको वो इसके बाद मैं वो डाल दूँगा, इसका जो पूरा फॉर्मेट है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा का पूरा वो सिलेबस आप अपना। ठीक, तो इसी के बेस पे हमें पढ़ना है। और एयरफोर्स अभी ये इंग्लिश का शुरू हो चुका है, तो इंग्लिश पे आप रेगुलर रहिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू। दिस इज़ अरुण प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम ये स्कूल। हैव अ गुड डे।